हेलो यूथ माइंड्स। अगर आप इस पॉडकास्ट के रेगुलर लिसनर हैं या नए हैं एंड अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स जो बताती है कैसे छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं एंड जो पैसे और ह्यूमन बिहेवियर को बहुत सिंपल तरीके से समझाती है, और ऐसी बुक्स जो फोकस और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में हेल्प करती है। अगर आप सेल्फ ग्रोथ और मेंटल क्लैरिटी पर काम करना चाहते हैं तो ये बुक्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती हैं। इन सब के लिंक्स मैंने एपिसोड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप वहां से इजीली चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन लिंक्स से बुक परचेज करते हैं तो उससे पॉडकास्ट को सपोर्ट मिलता है बिना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए। थैंक यू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी एक्शन लेने में फेल हो जाते हैं? जैसे ब्रेन हर बार विस्पर करता है, आज नहीं, कल कर लेंगे, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक लड़का हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचता था, लेकिन कदम नहीं बढ़ाता था। एक दिन उसने बस एक छोटा सा एक्शन लिया और उसी दिन उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। यही सीक्रेट है, एक्शन माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन प्लस हैबिट लूप। साइंस भी यही बताती है कि हमारा ब्रेन हैबिट्स और डोपामिन रिवॉर्ड्स के लूप में फंसा रहता है। लेजी और ओवरथिंकिंग वाले लोग वही लूप मिसयूज करते हैं, जबकि जो लोग स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स लेते हैं उनके न्यूरॉन्स लिटरली रीट्रेन होते हैं। गॉड ने हमें वही पोटेंशियल दिया है जो सिर्फ सही लूप में एक्शन लेने पर अनलॉक होता है। आज आप इस ऑडियो बुक में सीखेंगे कि कैसे अपनी इनर बैरियर्स को तोड़कर, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करके और स्मॉल स्टेप्स से ह्यूज रिजल्ट्स पा सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं लेजी हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन सच यही है कि हम सिर्फ डायरेक्शनलेस और मेंटली ब्लॉक्ड हैं। जैसे कहावत है, जहां चाह वहां राह। अगर आपको सही रोड मैप मिले और आप उसे फॉलो करें तो वही आलस्य, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही फियर भी आपकी ताकत बन सकता है। इस ऑडियो बुक में हम आपको प्रैक्टिकल टूल्स देंगे जिन्हें अडॉप्ट करने के बाद आप खुद देखेंगे कि रिजल्ट्स जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। एक और छोटी कहानी। एक यंग रनर हर बार अपने लिमिट्स पर डाउट करता था, लेकिन उसने हर दिन सिर्फ एक छोटा स्टेप लिया। पहले दिन 500 मीटर्स, दूसरे दिन 700, तीसरे दिन 1 किलोमीटर। महीनों बाद वही रनर अपने पर्सनल रिकॉर्ड को क्रश कर देता है। यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस प्लस राइट माइंडसेट नास अनस्टॉपेबल रिजल्ट्स। हम इस ऑडियो बुक में आपको दिखाएंगे कि कैसे आपका माइंड आपका एलाई बन सकता है। ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, गिल्ट, ये सब सिर्फ सिग्नल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं। जब आप सीखेंगे कि इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है और फिर कॉन्शियस एक्शन लेना है, तो आपका ब्रेन खुद मोटिवेट होगा। मजेदार बात यह है कि कई लोग इसे लाइफ टाइम स्ट्रगल मानते हैं, लेकिन सच में यह सिर्फ स्किल और प्रैक्टिस की बात है। शायरी में लिखा है, जो खुद को हर दिन सुधारता है वही सबसे तेज चलता है। यही सीख इस पूरी बुक समरी का एसेंस है। डिसिप्लिन, हैबिट लूप और एक्शन माइंडसेट एक कंबाइंड सिस्टम बनाते हैं जिससे आप खुद को लेजी और स्टक महसूस नहीं करेंगे। आप खुद देखेंगे कि लाइफ में क्लैरिटी, मोमेंटम और प्रोग्रेस कितनी जल्दी शुरू होती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में जवाब दें। सोचिए, अगर आप अभी एक्शन लें तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? कमेंट में वही लिखें, क्योंकि यही पहला कदम है अपने अंदर की रियल पावर को अनलॉक करने का। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लेजी हैबिट्स, ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़कर अपने लाइफ में फास्ट रिजल्ट्स और अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस देखने के लिए? अगर हां, तो पूरा ऑडियो बुक सुनिए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि स्मॉल स्टेप्स कैसे बड़े मिरेकल्स लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बुक एक्सप्लेनर पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन और पावरफुल बुक समरी को आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप केवल 2 मिनट में इस ऑडियो को सुन लिया तो आप इस ऑडियो को पूरा देखे बिना नहीं रह पाओगे। इसमें केवल 5 छोटे छोटे ऐसे चैप्टर होने वाले हैं जो आपके सोने के नजरियों को बदल देगा। और चैप्टर नंबर 1 और 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है,
इसीलिए इनको तो बिल्कुल मिस मत करना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हो, डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग लेजीनेस। कभी सोचा है कि आलस्य सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक सटल ट्रिक है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से विस्पर करता है, आज छोड़ दो, कल कर लेंगे। यही छोटी छोटी आवाजें मिलकर हमारी बड़ी एम्बिशंस को भी ढक देती हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताते हैं कि हमारा ब्रेन हर समय एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश करता है, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि इंसानी नेचर का हिस्सा है। लेकिन यह भी सच है कि वही आलस्य हमें गॉड ने दी गई पोटेंशियल से दूर कर देता है। आलस्य सिर्फ बॉडी का इशू नहीं है, यह माइंड का खेल है। हम अक्सर सोचते हैं कि काम करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन बारिश की तरह फ्लीटिंग होती है और फिर हम खाली हाथ रह जाते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक फार्मर हर दिन खेत में लेट जाता था, लेकिन उसने एक दिन सेल्फ डिसिप्लिन का बीज बो दिया और साल के अंत में वही खेत सबसे फर्टाइल निकला। यही दिखाता है कि कंसिस्टेंसी की ताकत मोटिवेशन से कई गुना बड़ी होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं लेजी हूं, लेकिन सच यही है कि हम डायरेक्शनलेस हैं। लेजी होना अक्सर साइन होता है कि माइंड और हार्ट में क्लैरिटी नहीं है। जैसे अगर जीपीएस नहीं होगा तो कार खुद सही रास्ता नहीं चुन पाएगी, वैसे ही हमारा ब्रेन बिना क्लियर रोड मैप के कोई एक्शन नहीं लेता। इसलिए आलस्य की जड़ को पकड़ना मतलब अपने अंदर की मैप तैयार करना। मजेदार बात यह है कि आलस्य कभी कभी हमारे लिए ब्लेसिंग भी बन सकता है। जैसे शायरी में लिखा है, आलस्य भी कभी कभी रुकने का बहाना है ताकि इंसान सोच सके और बेहतर दिशा ले सके। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आलस्य हैबिट बन जाए और एक्सक्यूजेस हमारी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील पकड़ लें। कड़वा सच यही है कि हम अपनी कंफर्ट जोन को प्यार करते हैं, लेकिन वही कंफर्ट जोन हमारे ग्रोथ को रोकता है। साइंस बताती है कि ब्रेन डोपामीन के लिए क्रेव करता है। स्मॉल रिवॉर्ड्स हमें खुशी देते हैं और इसी क्रेविंग में हम अपने काम को टालते रहते हैं। जैसे सोशल मीडिया का स्क्रॉल करना लगता है छोटा प्लेजर, लेकिन वो हमारे माइंड को एडिक्टिव बना देता है। यही ट्रिक है जो हर इंसान से साइलेंटली खेलने लगता है। तो समझिए कि आलस्य केवल लैक ऑफ विल पावर नहीं, बल्कि ब्रेन की सटल वायरिंग का इफेक्ट है। गॉड ने हमें एनर्जी देने के लिए बॉडी और माइंड को बनाया, लेकिन हम अक्सर उसका मिसयूज करते हैं। सोचिए, अगर हमारे अंदर वो पोटेंशियल है जिसे हम इग्नोर करते हैं, तो हमारी जिंदगी कितनी वेस्टेड हो सकती है। जैसे कहावत है, जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर मत टालो। लेकिन मॉडर्न ट्विस्ट ये है कि हमारी ब्रेन सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर में उलझ जाती है। यही रीजन है कि लेजीनेस अक्सर गिल्ट और रिग्रेट के साथ आती है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि लेजीनेस हमारे परसेप्शन पर भी असर डालता है। हम सोचते हैं कि हमें काम करने की जरूरत है, लेकिन ब्रेन सटली कन्विंस करता है कि थोड़ा वेट करो, थोड़ी रेस्ट कर लो। ये इल्यूजन इंसान को ट्रैप्ड करता है। एक छोटी कहानी याद आती है। एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसे समझ आया कि वही स्ट्रेस उसे फोकस और क्रिएटिविटी दे सकता है। लेसन ये है कि आलस्य भी कभी कभी वेकअप कॉल हो सकता है। अंत में समझना यह जरूरी है कि लेजीनेस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल बैटल है। ये हमारी इमोशंस, हैबिट्स और माइंड की वायरिंग का कंबाइंड इफेक्ट है। छोटे छोटे स्टेप्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंटेंशनल एक्शन ही इसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे मजेदार चुटकुला है, कल का आलसी आज के स्मार्ट प्लान का रास्ता रोकता है। इसीलिए इस चैप्टर में जो हम सीखेंगे वो सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल टूल है, जिससे आप अपने अंदर के लेजी वॉइस को पहचान कर उसे प्रोडक्टिव एक्शन में बदल सकते हैं। चैप्टर 2, द रूट ऑफ डिसिप्लिन। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि यह कोई रिजिड रूल बुक है या सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की ताकत। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक इंटरनल सिस्टम है जो तुम्हें गॉड ने दिए गए पोटेंशियल तक ले जाता है।
जैसे एक क्लॉक बिना गियर्स के टाइम नहीं दिखा सकता, वैसे ही हमारा माइंड भी बिना प्रॉपर हैबिट्स के अपने पीक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। डिसिप्लिन का रूट हमेशा छोटे छोटे एक्शंस में छुपा होता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक पेंटर हर दिन सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसने इसे रेगुलर बनाया। सालों बाद वही छोटे स्टेप्स उसे आर्ट वर्ल्ड में एक लेजेंड बना गए। लेसन ये है कि बड़े रिजल्ट्स कभी अचानक नहीं आते, वो हमेशा छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस का फल होते हैं। साइंस बताती है कि ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वही एरिया है जो प्लानिंग, फोकस और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं तो यही पार्ट एक्टिवली ट्रेन होता है और इंपल्सिव डिसीजंस कम होते हैं। लेजी होना सिर्फ हैबिट नहीं, यह ब्रेन की वायरिंग का इफेक्ट है जिसे हम कॉन्शियस प्रैक्टिस से बदल सकते हैं। गॉड ने हमें डिसीजन मेकिंग का पावर दिया है, लेकिन वही पावर तब तक डॉर्मेंट रहती है जब तक हम इंटेंशनल एक्शन नहीं लेते। मुहावरे में कहते हैं, बड़ी नदियां धीरे धीरे बहती हैं। यही रूल डिसिप्लिन के लिए भी लागू होता है। छोटी कोशिशें रिपीट होने पर हैबिट बन जाती हैं, और हैबिट बनना मतलब सबकॉन्शियस में एक ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार होना जो तुम्हें हर दिन मोटिवेट करता है बिना किसी एक्सटर्नल पुश के। यही वो सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स और टाइम टेबल नहीं है, यह माइंडसेट है। जैसे शायरी में लिखा है, जो खुद को हर दिन सुधारता है वही सबसे तेज चलता है। यह इंटरनल ड्राइव तुम्हें लेजीनेस से बाहर खींचती है। मजेदार बात यह है कि डिसिप्लिन शुरू में स्ट्रगल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वही स्ट्रगल तुम्हारे लिए प्लेजर बन जाता है। एक कड़वा सच ये भी है कि अगर हम डिसिप्लिन डेवलप नहीं करते तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हमारी जिंदगी कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस और इंपल्सिव चॉइसेस हमारी प्रोग्रेस रोकते हैं। लेकिन जब हम रूट लेवल पर हैबिट और माइंडसेट को स्ट्रेंथन कर देते हैं तो हम एक्सटर्नल चैलेंजेस से ज्यादा डरते नहीं। गॉड ने हमें चॉइस दी है और डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो चॉइस को एक्शन में बदलता है। अंत में समझना यह जरूरी है कि डिसिप्लिन कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हर दिन के छोटे एक्शंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुल प्रैक्टिस ही इसे मजबूत बनाते हैं। जैसे मजेदार चुटकुला है, अगर डिसिप्लिन तुम्हारा दोस्त बन जाए तो लेजीनेस खुद ही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए इस चैप्टर में जो हम सीखेंगे वो सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिससे आप अपने अंदर की इंटेंशनल पावर को अनलॉक कर सकते हैं। चैप्टर 3, ओवरकमिंग मेंटल बैरियर्स। हमारे अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल होती है। वह आवाज जो कहती है, तुम कर नहीं सकते, अभी सही टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी बैरियर होती है। साइंस भी कहती है कि ब्रेन का एमिगडाला फियर और थ्रेट को डिटेक्ट करता है और एक्शन को रोक देता है। यही रीजन है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या नए चैलेंजेस से भागते हैं, लेकिन यही बैरियर हमें चैलेंज करने और ग्रो करने का मौका भी देती है। एक छोटी कहानी याद आती है। एक यंग रनर अपने फर्स्ट मैराथन में भाग लेने से डर रहा था। हर बार उसने कहा, मैं थक जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन उसने खुद से प्रॉमिस किया कि एक कदम आज उठाएगा। पहले 10 मिनट में एग्जॉस्शन लगने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके माइंड ने बैरियर को तोड़ दिया और उसने रेस कंप्लीट की। यही दिखाता है कि मेंटल बैरियर्स जितनी बड़ी दिखती हैं, एक्चुअल में उतनी शक्तिशाली नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ डाउट सिर्फ पर्सनल वीकनेस है, लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज बताते हैं कि यह ब्रेन का नेचुरल मैकेनिज्म है जो अननोन सिचुएशंस में सर्वाइवल प्रोटेक्ट करता है। लेजी और डिसिप्लिन्ड लोग इसमें अलग रिएक्ट करते हैं। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बैरियर को एनालाइज करता है और एक्शनेबल प्लान बनाता है, जबकि लेजी पर्सन वही डर लेकर स्टैग्नेंट रह जाता है। गॉड ने हमें चॉइस दी है, फियर को एक्नॉलेज करना और फिर भी एक्शन लेना। मुहावरे में कहते हैं, हवा के खिलाफ पतंग भी उड़ती है। यही ट्रूथ मेंटल बैरियर्स पर लागू होती है। जब तुम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो तो ऑब्स्टिकल्स ऑटोमेटिकली श्रिंक होने लगते हैं। मजेदार बात यह है कि कभी कभी हमारा माइंड इतना क्लेवर होता है
कि फियर को एक एक्सक्यूज बना देता है, जैसे मैं अगले मंडे से शुरू करूंगा, जबकि मंडे कभी आता ही नहीं। यही सटल ट्रिक है जो हर इंसान से साइलेंटली खेलता है। शायरी में लिखा है, जो डर को गले लगाता है वही अपनी राह खुद बनाता है। बैरियर को ओवरकम करना मतलब सिर्फ एक्शन लेना नहीं, बल्कि फियर, गिल्ट और नेगेटिव सेल्फ टॉक को भी पहचानना। छोटे छोटे एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और माइंडफुल स्टेप्स हमारे ब्रेन को रीट्रेन करते हैं। साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है, मतलब तुम्हारा ब्रेन लिटरली बदल सकता है अगर तुम उसे ट्रेन कर सको। एक और कड़वा सच ये है कि अगर हम मेंटल बैरियर्स को इग्नोर करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे कंफर्ट जोन की दीवार बन जाते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, सोशल प्रेशर और सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन जब हम इन बैरियर्स को कन्फ्रंट करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स में टैकल करते हैं, तो वही लिमिटेशंस हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। अंत में समझो कि मेंटल बैरियर्स कोई परमानेंट ऑब्स्टिकल नहीं, बल्कि टेम्पररी चैलेंज हैं। हर बार जब तुम अपनी सोच को चैलेंज करते हो, हर फियर को फेस करते हो और हर हेजिटेशन के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम अपने अंदर की इनर पावर को अनलॉक कर रहे हो। मजेदार चुटकुला याद आता है, ब्रेन कहता है नहीं, हार्ट कहता है कर, और वही डिसाइड करता है कि कौन जीतता है। यही चैप्टर तुम्हें यही सिखाएगा कि ऑब्स्टिकल्स के सामने झुकना चॉइस है और ग्रोथ भी चॉइस है। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक के यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है लाइक करने का। आज हमारे चैनल बुक्स एक्सप्लेनर को जरूर से सब्सक्राइब करना। चलिए अब हम लोग चैप्टर 4 पर चलते हैं। चैप्टर 4, द हैबिट लूप। हमारी जिंदगी के सबसे पावरफुल इंजन में से एक है हैबिट लूप। छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वही हमारे भविष्य की डायरेक्शन तय करती हैं। साइंस बताती है कि ब्रेन हर नए एक्शन को हैबिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है ताकि एनर्जी सेव हो। यही रीजन है कि हम कुछ चीजें बार बार बिना सोचे करते हैं, गुड या बैड हैबिट्स दोनों। गॉड ने हमें चॉइस दी है कि हम किस लूप को स्ट्रेंथन करें। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक लड़का रोज सुबह 10 पुशअप्स करता था। शुरू में बोरिंग लगता था, लेकिन महीनों बाद वही हैबिट उसे डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट बना देती है। यही मैजिक है हैबिट लूप का। स्मॉल एक्शन रिपीटेड कंसिस्टेंटली और धीरे धीरे सबकॉन्शियस में सेटल हो जाता है। मुहावरे में कहते हैं, छोटी बूंदें ही दरिया बनाती हैं। हैबिट लूप में यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हैबिट लूप 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वह सिग्नल है जो ब्रेन को बताता है कि एक्शन टाइम है, रूटीन वह एक्शन है जो हम करते हैं, और रिवॉर्ड वह फीलिंग या प्लेजर है जो ब्रेन को मिलता है। जैसे सोशल मीडिया चेक करना क्यू, फोन वाइब्रेशन रूटीन, ओपन ऐप रिवॉर्ड, डोपामिन हिट। लेजी या अनप्रोडक्टिव बिहेवियर अक्सर इसी सिंपल लूप का मिसयूज होता है। शायरी में लिखा है, जो आदत बन जाए दिन का साथी, वही बदल दे जिंदगी की राती। हैबिट लूप सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि इमोशंस और मोटिवेशन से भी जुड़ा है। जब हम सही क्यू के साथ पॉजिटिव रूटीन अडॉप्ट करते हैं और रिवॉर्ड कॉन्शियसली लेते हैं, तो ब्रेन धीरे धीरे वही बिहेवियर नेचुरल बना देता है। मजेदार बात यह है कि कभी कभी स्मॉल चीट या पॉज भी ब्रेन को रिफ्रेश कर देता है और हैबिट लूप सस्टेन रहती है। एक और साइंटिफिक इंसाइट यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से ब्रेन लिटरली बदलता है जब हम हैबिट लूप्स कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। लेजी बिहेवियर को रोकना मतलब ब्रेन को रीट्रेन करना, स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंसी और माइंडफुल अवेयरनेस। गॉड ने हमें वो पोटेंशियल दिया है जो सिर्फ करेक्ट लूप में एक्शन लेने पर अनलॉक होता है। कड़वा सच ये है कि अगर हम नेगेटिव हैबिट्स को इग्नोर करते हैं तो वही लूप धीरे धीरे हमारी लाइफ को कंट्रोल कर लेती है। प्रोक्रास्टिनेशन, जंक फूड, ओवरथिंकिंग, ये सभी हैबिचुअल लूप्स हमारी प्रोडक्टिविटी रोकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें आइडेंटिफाई करके रिप्लेस करते हैं, वही लूप्स हमें अनस्टॉपेबल बना देते हैं। अंत में समझो कि हैबिट लूप कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है।
छोटे छोटे चेंजेस, डेली रिफ्लेक्शन और रिवॉर्ड बेस्ड प्रैक्टिस ही इसे पावरफुल बनाते हैं। मजेदार चुटकुला याद आता है। ब्रेन कहता है बस 2 मिनट और, हैबिट कहता है बस 2 साल और वही डिसाइड करता है कि कौन चैंपियन है। यही चैप्टर तुम्हें यही सिखाएगा कि सही लूप्स क्रिएट करना ग्रोथ की सबसे बड़ी स्किल है। चैप्टर 5, द एक्शन माइंडसेट। हम अक्सर सोचते हैं कि नॉलेज और प्लानिंग ही सफलता की की है, लेकिन सच ये है कि एक्शन माइंडसेट ही वो रियल गेम चेंजर है। साइंस कहती है कि ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन बिना एक्शन के मीनिंगलेस हो जाता है। गॉड ने हमें एक्शन का पावर दिया है, लेकिन हम अक्सर उसी पावर को पोस्टपोन कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक एंटरप्रेन्योर हर दिन नए आइडियाज सोचता था, लेकिन एक्शन लेने से डरता था। उसके फ्रेंड्स कहते थे, बस सोचते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन उसने सिर्फ एक छोटा स्टेप लिया, एक ईमेल भेजा। वही ईमेल उसके बिजनेस को कंप्लीटली बदल गया। लेसन यह है कि स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी जीत है, चाहे शुरुआत छोटी हो या इम्परफेक्ट। एक्शन माइंडसेट सिर्फ काम करने का एटीट्यूड नहीं, बल्कि मेंटल रेडीनेस है। लेजी और ओवरथिंकिंग वाले लोग हर चैलेंज के पहले क्या होगा अगर सोचते हैं, जबकि एक्शन ओरिएंटेड लोग कहते हैं मैं ट्राई करूंगा और जो होगा देखा जाएगा। मुहावरे में कहते हैं जो हाथ में है वही सही है, जो सोचा है वह बस ख्याल है। यही प्रिंसिपल माइंडसेट को शिफ्ट करता है। शायरी में लिखा है, कदम बढ़ाओ, राह खुद बन जाएगी, डर मत, मंजिल अपने आप आएगी। एक्शन माइंडसेट का मतलब है प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना, एक्सक्यूजेस को छोड़ना और हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेट करना। मजेदार बात यह है कि एक्शन शुरू करते ही ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, जो मोटिवेशन और मोमेंटम दोनों को बूस्ट करता है। एक साइंटिफिक एंगल यह है कि हैबिट लूप और एक्शन माइंडसेट टाइटली कनेक्टेड हैं। जब हम स्मॉल एक्शंस को डेली रूटीन में इंटीग्रेट करते हैं, तो ब्रेन ग्रेजुअली फियर और लेजीनेस को ओवरकम करता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैजिक है। हर एक्शन न्यूरॉन कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करता है, जिससे अगले बार वही एक्शन करना आसान हो जाता है। कड़वा सच ये भी है कि अगर एक्शन माइंडसेट नहीं अपनाया तो अपॉर्चुनिटीज साइलेंटली स्लिप हो जाती हैं। लेजी एटीट्यूड, ओवरथिंकिंग और फियर ऑफ फेलियर मिलकर लाइफ की स्टीयरिंग व्हील हमारी बजाय सर्कमस्टेंसेस को देते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली चूज करते हैं कि मैं अभी एक्शन लूंगा, तो वही डिसीजन हमारे डेस्टिनी को रिडिफाइन करता है। गॉड ने हमें फ्री विल दिया है और एक्शन माइंडसेट उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का तरीका है। अंत में समझो कि एक्शन माइंड कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि स्किल है जिसे प्रैक्टिस, करेज और स्मॉल विंस से डेवलप किया जाता है। जैसे मजेदार चुटकुला है, ब्रेन कहता है वेट, हार्ट कहता है नाउ, और वही डिसाइड करता है कि कौन आगे बढ़ेगा। यही चैप्टर आपको फाइनल पंच देता है। नॉलेज अलोन यूजलेस है अगर आप उसे एक्शन में नहीं बदलते। हर दिन का छोटा स्टेप, हर फियर का सामना और हर हेजिटेशन का ओवरकम ही आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। कंक्लूजन, इस ऑडियो बुक की पूरी जर्नी में हमने देखा कि कैसे हमारी लेजी हैबिट्स, ओवरथिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन हमें रोकते हैं, और कैसे छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस, सही माइंडसेट और डिसिप्लिन हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने सीखा कि सिर्फ सोचने या प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। रियल चेंज तभी आता है जब हम एक्शन लेते हैं। हमने समझा कि आलस्य सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि माइंड की वायरिंग का इफेक्ट है। हैबिट लूप्स, मेंटल बैरियर्स और फियर ऑफ फेलियर, ये सभी सिर्फ सिग्नल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं। अगर हम इन्हें पहचानें और सही तरीके से टैकल करें, तो वही बैरियर्स हमारी ताकत बन जाते हैं। साइंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ने हमें दिखाया कि ब्रेन लिटरली रीट्रेन किया जा सकता है जब हम कॉन्शियस एफर्ट्स करें। शायरी और कहावतों के जरिए हमने समझा कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ एम्पावरमेंट का टूल है। स्मॉल स्टेप्स रिपीटेड कंसिस्टेंटली धीरे धीरे सबकॉन्शियस में सेटल हो जाते हैं और हमें अनस्टॉपेबल बना देते हैं। एक्शन माइंडसेट और करेक्ट हैबिट लूप्स मिलकर
हमें वही फ्रीडम देते हैं जिसका सपना हर इंसान देखता है, क्लैरिटी, मोमेंटम और रिजल्ट्स। अब आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यह नॉलेज सिर्फ थियोरी नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स और रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज थे जिन्हें अपनाकर आप अपने लाइफ में तुरंत बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रही तो अपने ग्रोथ जर्नी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे पावरफुल समरीज आपके लिए ला सकें। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो और आप करके दिखाओगे तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं अनस्टॉपेबल हूं। याद रखिए, चेंज कभी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से नहीं आता, बल्कि आपके अंदर उठे हुए छोटे छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। अब समय है खुद को लेजी और स्टक माइंडसेट से बाहर निकालने का। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक शुरुआत है और आगे का जर्नी आपके हाथ में है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक्स एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक समरी में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।